नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करना होता है, जिसमें आपको मूलधन दिया गया होता है, दर दी गई होती है, समय दिया गया होता है। समय आपका 2 वर्ष होता है। समय आपका कितना होता है? 2 वर्ष दिया गया रहता है। तो इस कंडीशन में हमने CI माइनस SI का जो शॉर्ट ट्रिक देखा था, वो मैंने बताया था आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, मिश्र धन का जो सूत्र होता है, उसमें हम कोष्टक में 1 नहीं लिखते हैं, दर बटा 100 और समय 2 वर्ष लिखते हैं। ठीक है, यहां पर T 2 वर्ष लिखा जाएगा, 2 वर्ष फिक्स है। अब आज का अपना देखो सवाल है, रुपये 16,000 की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर बताओ। तो देखिए, इस सवाल में आज आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट विधि कई बार अपने लिए किस प्रकार से नुकसानदायक हो जाती है। तो अभी हमने देखा कि CI व SI का अंतर बताना है आपको, तो ज्ञात कीजिए CI और SI का अंतर। मैं लिखता हूं यहां पर CI माइनस SI। मूलधन आपको 16,000 दे रखा है, दर आपको 5% दे रखी है, बट्टा 100, समय आपको 3 वर्ष दिया गया है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लीजिए, 16,000 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 100 गुणा 100 गुणा 100। 3 बिंदी से तो देखो 3 बिंदी कट जाएगी, फिर 5 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, फिर ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 2 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो कल जो शॉर्टकट विधि में हमने फॉर्मूला देखा था, तो वह आज 3 वर्ष के लिए यहां पर 2 रुपये का उत्तर प्रदान कर रहा है। अब वास्तविकता में 2 रुपये ही इसका अंतर होता है या कुछ और, इसको जानने के लिए अपन इस सवाल को एक काम करते हैं, अपनी लंबी विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो, मूलधन 16,000 दे रखा है, दर 5%, T 3%। तो CI माइनस SI ज्ञात करना है आपको, CI माइनस SI। तो एक बार तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, एक बार सरल ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात T माइनस P। ब्याज ज्ञात करना होता है तो मूलधन घटा देते हैं, और जब मिश्र धन पूछा जाता है तब अपन ये माइनस P इसमें से नहीं करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात करने के लिए इनके अंदर मान रख दीजिए, सारे आपको दे रखे हैं। 16,000 गुणा ये 1 प्लस R 5 है, तो 5 का मतलब ये लघुत्तम लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 5 105 बटा 100 की घात 3 माइनस 16,000। अब इसको थोड़ा सा अपन जब कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं, तो मैंने पहले से ही करके देख रखा है, इसका जो मान है वो 18,522 आता है। अगर इस राशि को अपन हल करते हैं तो 18,522, इसमें से 16,000 कम कर देंगे तो 2,522 रुपये अपने को चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं, जब आपको मूलधन 16,000 रुपये, दर 5% और समय 3 वर्ष के लिए दिया गया हो। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो अपने को मिल गया, सरल ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 75 बटा 100 PTR बटा 100 होता है। 16,000 गुणा 3 गुणा 5 हो गया, समय 3 दे देगा बटा 100। हल करते हैं तो 2,400 रुपये प्राप्त होते हैं। हल करने पर अपने को कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 2,400 रुपये। अब देखिए, CI माइनस SI करने पर अपने को क्या मान प्राप्त होता है? अंतर ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का। तो 2,522 माइनस 2,400, तो 122 रुपये प्राप्त हो रहा है अपने को। और लेकिन यहां शॉर्टकट विधि अपनाते हैं तब कितना प्राप्त हो रहा है? 2 रुपये प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, आपको शॉर्टकट विधि जब आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सोच समझकर आपको अप्लाई करना है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, किस प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, और उसमें कौन सा शॉर्टकट तरीका लगेगा। यदि आप इसके लिए पूर्णतया संतुष्ट नहीं है तो लंबी विधि से हल कर लीजिएगा। इसीलिए मैं क्या है, लंबी विधि पे ज्यादा विश्वास करता हूं। लंबी विधि देखो, नाम की लंबी विधि है, कुछ भी नहीं है। जब आप गणनाएं सीख जाते हैं तो देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा, P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T लिखा, तो मूलधन 16,000 होता है। जब आप सीख जाएंगे ना तो आप इसको डायरेक्ट 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100 लिख देंगे। तो देखो, मैंने ये काम कहां किया, ये काम मैं यहां पर किया, तो आप इस स्टेप को गायब कर देंगे। तो स्टेप गायब करना ही तो शॉर्टकट होता है, और कुछ भी नहीं होता है।
तो इसलिए जब आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाए कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के लिए जो शॉर्टकट आपने अपनाया है वो उस पे वास्तव में पूर्णतया सही लागू होता है तो ही आप लागू करें, अन्यथा आप उसको कंप्लीटली जो आपका स्टेप बाय स्टेप सवाल हल करते हैं उसके अनुसार आप उसको हल करने का प्रयास करें और उसी के अनुसार करें, क्योंकि एक क्वेश्चन भी गलत होने का मतलब है कि आप हजारों की संख्या में पीछे हो जाएंगे। इसलिए बड़ी सोच समझ के आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसकी प्रकृति को समझना है, वो क्या पूछा है, क्या चाहता है और कौन सा सूत्र उसके अंदर लगना है। तो ये जो चीजें हैं ना, अब जैसे यहां पर ये शॉर्टकट तरीका फेल हो गया, तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी अभ्यास की बातें हैं। अगर आप अभ्यास करेंगे ना तो इन चीजों पे भी पकड़ बना लेंगे कि इसके अंदर ये सूत्र फेल हुआ है तो इसके लिए दूसरा क्या कोई दूसरा तरीका है शॉर्टकट का, तो जिससे अपने को इतनी गणनाएं नहीं करनी पड़े। हाँ, इसके लिए दूसरा तरीका है, उसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। अब देखो, सूत्र तो दो थे जो आपको अच्छी तरीके से याद है, लेकिन समयाभाव के कारण समय बचाने के लिए आपको क्या है, एक सूत्र तो ये याद रखना पड़ा, P गुणा दर बटा 100 की घात समय। अब ये यहां फेल हो गया, इसलिए अब आप दूसरा सूत्र याद रखेंगे, P गुणा दर बटा 100 की घात 2 गुणा 300 प्लस दर बटा 100। तो ये जो शॉर्टकट का सूत्र मैंने लिखा है ये CI माइनस SI के लिए ही है, लेकिन ये तब काम आता है जब आपको समय 3 वर्ष दिया गया है। तो देखिए चेंजेज हो गया ना, आपको अच्छा अभ्यास रहता है तो आप इस सवाल को वैसे भी जल्दी हल कर सकते हैं, जितना समय 1 मिनट 1.5 मिनट की दिया जाता है उतने में समय में आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अभ्यास हो जाता है तो आप इन चीजों को भी याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं तो याद रखो इनको। तो 3 वर्ष का जब समय दिया जाता है तब आपको यह सूत्र अप्लाई करना है। तो देखिए इस सूत्र को अप्लाई करने से अपने CI माइनस SI का मान क्या प्राप्त होता है, इसको मैं आपको करके बताता हूं। तो मैंने हल कर रखा है, CI माइनस SI बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 की घात 2। देखो यहां पर समय 2 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर जो हमने शॉर्टकट अपनाया था पिछली क्लास के वीडियो में वह 2 वर्ष के लिए लागू होता है। वह कितने समय के लिए लागू होता है, 2 वर्ष के लिए लागू होता है। इसलिए P गुणा दर बटा 100 की घात 2 तो यहां रहेगा। अब जो 1 वर्ष एक्स्ट्रा रह रहा है 2 + 1, तो इस 1 वर्ष के लिए ये एक स्टेप आगे बढ़ती है। इसमें अपन जैसे 3 वर्ष होता है ना, 3 वर्ष के लिए पूछा तो 300 प्लस दर बटा 100 लिख देते हैं, तो ये अगले 1 वर्ष के लिए एक स्टेप इसके अंदर बढ़ जाती है। अब इसके अंदर अगर अपन मान रखते हैं तो 16,000 गुणा 5 बटा 100 की घात 2 गुणा 300 प्लस 5 बटा 100, इसको हल करें देखो क्या मिलता है। तो 16,000 गुणा 5 का मतलब 25 और 100 गुणा 100 और ये 305 बटा 100। 3 बिंदी से तो देखो 3 बिंदी उड़ा दीजिए और 25 चौका 100 उड़ा दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 10 बच गया यहाँ पर। तो एक तो 2 का भाग लगा दीजिए, 5 बार जाएगा और 5 का लगाएंगे तो 6 पंचे 30, 5 एकम 5। तो अब आप 61 को 2 से गुणा कर लीजिए, 2 और 6 दूनी 12, ये देखिए 122 रुपये आपको प्राप्त हो गए। तो किस सवाल में कौन सा शॉर्टकट लगेगा इसकी भी आपको मतलब कि अच्छी पकड़ बनानी है, कहीं आप धोखा न खा जाए। सवाल देख लिया जल्दबाजी में, अरे वाह ये तो पढ़ा हुआ सवाल आ गया, एक सवाल और सही हो गया, जल्दबाजी में आपने किया CI माइनस SI मूलधन गुणा दर बटा 100 की घात 3 लिख दिया और हल किया, उत्तर उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में पेपर बनाने वाले होते हैं ना उनको पता है कि जो स्टूडेंट है वो कितने तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, उनके दिमाग में कौन कौन से तरीके चलते हैं। तो जो जो तरीके दिमाग में आते हैं ना वो भी पढ़ चुके हैं, वो भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि अपने दिमाग में अपने साथियों के दिमाग में इस तरह की बातें आती है तो इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शन में मिलते हैं और फिर अगर अपन थोड़ा सा भी चूक जाते हैं और उत्तर मिल जाता है तो अपन ये मान के चलते हैं, अरे वाह उत्तर तो मिल ही गया, इसका मतलब ये हल सही है, और होता कुछ और है। इसलिए अभ्यास करें, प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम 100 सवाल को हल करें। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।